श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जगन्नाथपुरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इन्हीं के द्वारा होती थी। इनकी भक्ति की सराहना करते हुए सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं, जगन्नाथ एक राजा किंतु भक्तोत्तम। अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं, परंतु श्री जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। राजा ने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से निवेदन किया, प्रभु मुझे जैसे हो तैसे आप श्री महाप्रभु जी के दर्शन करा दीजिए। श्री सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी से राजा के इस निवेदन को कहा, किंतु श्री महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी को रजोगुणी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है। सार्वभौम ने राजा को जब भगवान के वचन सुनाए तो प्रथम तो राजा को मन में बड़ा खेद हुआ कि मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी नहीं हूं। उसके पश्चात उसने प्रतिज्ञा की, यदि श्री महाप्रभु जी का मुझे दर्शन नहीं होगा तो मैं शरीर को ही त्याग दूंगा। राजा के इस दृढ़ निश्चय को देखकर सार्वभौम जी ने उसे धैर्य बंधाया कि आप जैसे निष्ठावान के ऊपर अवश्य ही श्री महाप्रभु जी अनुग्रह करेंगे। कुछ दिनों के बाद राजा रुद्र प्रताप जी ने श्री राय रामानंद जी से श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन कराने की प्रार्थना की। राजा को अधिकारी जानकर श्री राय रामानंद जी ने भी श्री महाप्रभु जी से राजा की भगवत प्रीति की सराहना करते हुए उन्हें दर्शन देने का अनुरोध किया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, राय तुम श्री कृष्ण के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे में राजा की इतनी प्रीति है तो इसी गुण से श्री कृष्ण उसे अवश्य ही अंगीकार कर लेंगे। श्री राय रामानंद जी के संदेश से राजा को कुछ आश्वासन मिला। फिर राजा ने श्री महाप्रभु जी के समस्त परिकरों से प्रार्थना की कि जैसे भी हो मुझे आप महाप्रभु जी के दर्शन करा दें। और तब सब परिकर मिलकर श्री महाप्रभु जी के पास गए, किंतु महाप्रभु जी से बोलने का साहस किसी का भी न हुआ। तब श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने साहस करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी से निवेदन किया, यदि आप राजा रुद्र प्रताप जी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो वे राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे और देह भी त्याग देंगे। किंतु यह सुनकर भी श्री महाप्रभु जी ने कोई अनुकूल उत्तर नहीं दिया। तब श्री नित्यानंद जी ने प्रार्थना की, यदि आप अपना एक कटी वस्त्र कृपा करके राजा को प्रदान कर दें तो वह उसे पाकर आपके श्री चरण दर्शन की आशा रखते हुए प्राण धारण कर सकेगा। महाप्रभु की कृपा हुई। राजा को श्री गौरांग महाप्रभु का अमूल्य कटिवस्त्र प्राप्त हो गया। उस कटिवस्त्र को पाकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे उस वस्त्र की महाप्रभु के समान पूजा करने लगे। कुछ दिन के बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से महाप्रभु जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। श्री राय रामानंद जी ने सुअवसर देखकर महाप्रभु के समक्ष राजा की बात चलाई, परंतु महाप्रभु अब भी राजा से मिलने को राजी न हुए। श्री राय रामानंद जी का विशेष आग्रह देखकर महाप्रभु जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे रुद्र प्रताप के लड़के को लाकर मिला दो। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, अतः पुत्र के मिलने से मानो उसका मिलना हो जाएगा। श्री राय रामानंद जी ने ऐसा ही किया। राजा के पुत्र को देखते ही श्री महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की स्मृति हो आई। उन्होंने उस राजपुत्र का गाढ़ आलिंगन किया। श्री महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार को प्रेमावेश हो गया। शरीर में एक साथ प्रेम के सात्विक भावों का संचार हो गया
और वह कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। उसकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लगा। श्री महाप्रभु जी ने राजपुत्र से नित्य मिलने के लिए आने को कहा। फिर श्री राय रामानंद जी राजपुत्र को लेकर राजा के पास गए। राजा ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो वे स्वयं भी उसी प्रेम दशा को प्राप्त हो गए, मानो उन्होंने साक्षात श्री महाप्रभु जी का ही आलिंगन कर लिया। अब राजा का विश्वास हो गया, कभी न कभी मुझे अवश्य ही श्री महाप्रभु जी के दर्शन होंगे। रथ यात्रा का समय था। श्री महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित थे। पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण बुहारी लेकर भगवान के सामने का रास्ता बुहार रहे थे और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी राजा की यह सेवा देखकर बड़े सुखी हुए और इसी सेवा के कारण राजा को श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान का रथ चला। प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित रथ के आगे कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी का प्रेमोन्मत्त होकर उद्दाम नृत्य पूर्वक संकीर्तन सबके मन को आकर्षित कर रहा था। राजा रुद्र प्रताप जी उस समय का श्री महाप्रभु का प्रेमावेश देखकर विस्मित हो रहे थे। इतने में ही श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खाकर राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। महाप्रभु को गिरता देखकर राजा ने अतिशीघ्र ही अपनी बुलस्ट भुजाओं से महाप्रभु को पकड़ लिया। राजा का स्पर्श होते ही महाप्रभु सावधान हो गए और उनके मुख से निकला, छी छी, मुझे तो रजोगुणी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। महाप्रभु के वचन सुनकर राजा भयभीत हो गए। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा को समझाया कि आप चिंता न करें, यह तो श्री प्रभु ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो अब श्री महाप्रभु की कृपा शीघ्र ही होने वाली है। बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का रथ रुका। वहां भगवान को बहुत सारे व्यंजनों का भोग लगता है। भक्त लोग भगवान को भोग लगाने लगे। भोग के समय वहां बहुत भीड़ हो गई। अतः श्री महाप्रभु जी अपनी मंडली सहित पास के बगीचे में चले गए। सभी भक्त वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्री महाप्रभु जी भी एक एकांत स्थल पर प्रेमावेश में नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजवेश छोड़कर वैष्णव वेश धारण कर, अर्थात गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक, बाहु में शंख चक्रादि चिन्ह और कट्टी में साधारण वस्त्र धारण किए हुए वहां आए और श्री महाप्रभु के चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते समय राजा रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के श्लोकों का सुंदर स्वर से गान करने लगे। और जब राजा ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यह श्लोक गाया तो उसे सुनकर श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा का आलिंगन कर लिया और बोले, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही देता हूं। फिर श्री प्रभु ने उसी प्रेमावेश में पूछा, मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? राजा ने कहा, प्रभु, मैं आपके दासों का एक क्षुद्र दास हूं, आप मुझे अपने दासों का दास कर लीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने राजा को अपना ऐश्वर्य स्वरूप दिखलाया और कहा कि इसे कहीं प्रकट मत करना। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंदित मन होकर राजा की प्रशंसा करने लगे और राजा ने श्री महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया, बाहर चले आए और बाहर आकर भी सभी को हाथ जोड़कर जितने भी भक्त थे उन सबको भी प्रणाम किया। भैया, भक्त का आभूषण होता है धैर्य। भगवान रीझते हैं धैर्य से और भक्ति
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।